नमस्कार, आप देख रहे हैं दिवॉस न्यूज़ और मैं हूं सरफराज आलम। इस वक्त हम मौजूद हैं हड़ेबा पंचायत में और इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत के लिए हड़ेबा पंचायत के मुखिया प्रत्याशी बरकत अली इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। इनसे हम बात करेंगे। पंचायत चुनाव चल रही है और सरगर्मियां तेज हो चुकी है। लगातार प्रत्याशी विभिन्न अपने क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं और जनता से मुलाकात कर रहे हैं, जनता से रूबरू हो रहे हैं और विभिन्न मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। सबसे पहली बात आपसे करेंगे कि पंचायत चुनाव है, आप भी मुखिया पद से चुनाव लड़ रहे हैं, जनता आप पर क्यों विश्वास करेगी? देखिए, मैं सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपका चैनल जो जिस तरीके से काम कर रहा है और सही रास्ता बता रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपका चैनल इस तरह से काम करे और अच्छा काम करे और कर भी रहा है। रह गई मेरे पंचायत की बात और मेरे कार्य और मेरे काम की बात, तो बरकत अली खुद एक नाम है काम के लिए। आप मेरा चेहरा अगर कोई नहीं पहचानता हो तो सिर्फ नाम ले लीजिए कि बरकत अली कौन है, वो ज़रूर अपने मेरे काम से मेरे नाम की पहचान है। तो अब रह गई पंचायत की बात, तो पंचायत में जो मैं काम करूँगा, सबसे पहला, हालांकि आदमी जब किसी मकसद में जब किसी काम की तरफ आगे बढ़ता है तो उसका पहला मकसद होता है कि पंचायत को किस तरह से संभालना। उसी तरह से पंचायत के लिए मैं एक अच्छा सोच और विचार लेकर चला हूँ। सबसे पहला मेरा विचार है कि मैं शिक्षा को पहला स्तर दूंगा कि शिक्षा किस तरह से बढ़े, किस तरह से अच्छी पढ़ाई हो, और जब अच्छी पढ़ाई होगा, शिक्षा होगा, तो बेरोजगारी और भ्रष्टाचार ख़त्म होगा, लोगों की सोच बढ़ेगी, सोच अच्छी होगी। दूसरी बात कि पंचायत को सीसीटीवी कैमरा से, पूरे पंचायत में सीसीटीवी कैमरा लगाएंगे और कैमरा को लगाकर जो भ्रष्टाचार है, जो क्राइम बढ़ रहा है, उसको रोकने की पूरी कोशिश करेंगे। क्योंकि अभी शायद आप जब फिनसाहा आए हुए हैं हमारे पंचायत में, जो मेरा घर है, मेरा फिनसाहा मेरा घर है, और मैंने फिनसाहा चौक पर कैमरा लगा दिया है। शुरुआत भी हो गई है और चालू है, आप जाके देख सकते हैं, सर्वे कर सकते हैं कि बरकत अली जब कुछ बोलता है तो पहले काम करता है, फिर कुछ बोलता है। क्योंकि इलाके मैंने जो काम किया है, सिर्फ मैंने अपने पंचायत में काम नहीं किया है, मैंने जो भी काम किया है, मैं पंचायत से उठकर मैं इलाके के लोगों को पूरा जो मदद के लायक है, जो गरीब तबके के लोग हैं, मैंने उनका पूरा मदद किया है और मैं मदद करूंगा भी। क्योंकि मैंने 250 से अधिक बच्चे की हमने शादी कराया है, हम और हमारी पूरी टीम मिलकर। उसके बाद लॉकडाउन के समय में, जिस टाइम इतनी बड़ी महामारी थी और पूरा देश जूझ रहा था, गरीब जिसके शौहर बाहर रहते थे और उसके बीवी बच्चा सब परेशान रहती थी कि उसको 2 टाइम का दाना किस तरह से उसके घर आए और वो बच्चा खाना खाए। जब हम लोगों को इस तरह का ये हुआ तो हम लोगों ने अपना मुहिम चलाया, अपने लोगों को हमने जोड़ा, बताया और समझाया, अगुवाई किया हमने। अगुवाई करने के बाद हमने घर घर जाके राशन वितरण किया। चलिए, एक सवाल और आपसे करेंगे, क्योंकि आपने कहा पंचायत में विकास, हर कैंडिडेट ये बोलता है कि पंचायत में चौमुखी विकास करेंगे और जनता मुझ पर विश्वास करती है और जनता मुझे उस मुकाम पर पहुंचाती है। तो समस्या आती है भ्रष्टाचार की, समस्या स्वास्थ्य व्यवस्था की भी आती है, बड़ी समस्या रहती है इलाके में, और इस इलाके में हमको नहीं लगता है कि एक भी स्वास्थ्य केंद्र यहाँ पर होगा। तो इसको लेकर आप क्या पहल करेंगे और भ्रष्टाचार को कैसे खत्म करेंगे? क्योंकि सरकारी कार्यालय में भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है। अगर आपके पंचायत से लोग कुछ काम के लिए जाते होंगे तो वहाँ भी पैसा वगैरह लेते होंगे, इस तरह का आरोप जनता लगाते हैं, क्या कहेंगे इसको? देखिए, मेरा जो मुद्दा है कि अगर जनता ने मुझे चुना, ईश्वर ने मुझे मौका दिया, तो मैं हफ्ता में एक दिन संडे जनता दरबार लगाऊंगा। मैं सीओ साहब, पुलिस प्रशासन और डॉक्टर की टीम, सरपंच की टीम, जो भी होगी, सारी टीम के साथ हम लोग जनता दरबार लगाएंगे हफ्ता में एक दिन। और लगाने के बाद
जिसका जो समस्या है, जैसे ज़मीनी संबंध, सबसे ज़्यादा जो क्राइम होता है वो ज़मीनी संबंध को लेके जितना भी केस होगा, अभी थाना में आप जाइए 90% केस ज़मीन विवाद होता है। तो जब हमारा पंचायत का मसला हमारे पंचायत में जनता दरबार में जब सुलह हो जाएगा तो वो केस मुकदमा तक मामला नहीं जाएगा। भाई अगर पुलिस प्रशासन का काम है तो भाई आप देखिए आपका क्या काम है, आप करवाइए। सीओ साहब का, कर्मचारी का काम है वो देखेंगे, सरपंच साहब का काम है वो देखेंगे, कोई डॉक्टर का मामला है तो डॉक्टर साहब देखेंगे कि भाई क्या मतलब यहाँ पे समस्या है। तो आप जब कैंडिडेट कोई भी, जब मुखिया प्रत्याशी जब उसको जनता चुन के उसको बनाता है तो उसके अंदर काम करने का जज्बा होना चाहिए। जब जज्बा होगा, लगन होगा, तभी जाके कोई विकास होगा, कोई उन्नति होगी। तो मेरा ये है कि मैं जब अगर मैं बना, ईश्वर ने मुझे मौका दिया तो मैं समाज में और जनता के लिए पूरा काम करूँगा और मैं जनता दरबार लगाकर और मैं जिसका जो समस्या होगा अविलंब उसी टाइम उसको ख़त्म कराने की कोशिश करूँगा। आखिरी सवाल, जनता से आपकी क्या अपील है और जनता के बीच क्या संदेश देंगे? देखिए, जनता से मेरा बस एक ही संदेश है, एक ही अपील है कि आप 20 साल से मुखिया चुनाव का जब से ये हुआ है, 4 टर्म का मुखिया चुनाव हो चुका है और मान लीजिए आपने हरेवा को भी और घोसपुर गांव को भी आपने मौका दिया है। फिनसाहा गांव भी चाहता है कि एक बार मुखिया बने और बनने के साथ, क्योंकि विकास जिस आदमी के अंदर जो विकास है, मैं ये नहीं कहता कि मैं विकास पुत्र हूँ, नहीं, लेकिन मैं काम करके विकास पुत्र पूरा बनने की कोशिश करूंगा और विकास पुत्र के नाम से मैं जाना जाऊंगा आने वाले समय में। एक महत्वपूर्ण सवाल है, खासकर आप एक युवा है और एक युवा पीढ़ी काफ़ी बेरोजगार होते हैं और काफ़ी दूर जाते हैं रोज़गार तलाश के लिए, काफ़ी दिल्ली, पंजाब, हरियाणा वगैरह सब जाते हैं। आप अपने पंचायत में किस तरह से युवाओं को रोज़गार देंगे, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, युवाओं को रोज़गार बिल्कुल मिलेगा। युवाओं के रोज़गार के लिए जहाँ तक संभव हो सकेगा मैं कोशिश करूँगा और कोशिश करने के साथ साथ मैं कुछ ऐसा यहाँ पे लाने का ये करूँ, क्योंकि देखिए मैं पंचायत चुनाव के अलावा मैं और भी मैं चीज़ से जुड़ा हुआ हूँ और मैं काम कर रहा हूँ और ऊपर वाले ने इतना अक्ल दिया है कि मैं दूर से भी अपना योजना को, काम को लाकर अपने पंचायत में काम करा सकता हूँ, युवाओं को काम दे सकता हूँ, काम दूंगा। और युवाओं से यह है कि आप संगठन बनाइए, एक होइए, इकट्ठा होइए और युवाओं को मजबूत करिए। जब आप मजबूत होइएगा तो हम भी मजबूत होएंगे, आप मजबूत रहेंगे तो काम भी क्षेत्र के अंदर विकास होगा, पूरा होगा। रोड अभी जाके देखिए हमारी पंचायत में भाई जर्जर एकदम इतना बद से बदतर है। आप जाइएगा तो जो रास्ता 10 मिनट का हो आधा घंटा में ये होगा चलने, इतना मतलब बुरा हाल है। आपको जो है 6 करोड़ 7 करोड़ रुपया 5 साल के बीच में मिलता है, आप क्या करते हैं? आप 40% पैसा 60% पैसा बचाकर आप रख लीजिएगा तो क्या काम होगा? मेरा मानना है और मेरा कहना है कि मैं अगर ईश्वर ने मुझे मौका दिया, अल्लाह ने मुझे मौका दिया, तो मैं उस पैसा जो 40% 60% जो जेब में जाता है पीसी के नाम पर, उस पैसा को बचाकर मैं जनता में लगाऊंगा और विकास में लगाऊंगा। बिचौलिया है उसको ख़त्म करूंगा, बिचौलिया को ख़त्म कर जायज़ जगह पैसे लगाऊंगा और काम करूंगा। चलिए, कहीं ना कहीं बरकत अली थे, इन्होंने पंचायत के विकास पर कई सवाल खड़े किए हैं, साथ साथ युवाओं को भी एक नई संदेश दिए हैं कि अगर जनता ने मुझे विश्वास कर मुझे उस लायक बनाती है तो खासकर युवाओं को रोज़गार देने का मैं इस पंचायत में काम करूंगा। और जहां तक की बात ज़मीनी विवाद से संबंधित जो बात सामने आती है उसको ऑन स्पॉट उसका निपटारा किया जाएगा, उसे थाने तक उस मामले को नहीं जाने दिया जाएगा। इस तरह की बात जो है बरकत अली जो मुखिया प्रत्याशी है, हरेवा पंचायत से ये मुखिया चुनाव लड़ रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि जनता इस पर कितना भरोसा करती है, क्या जनता इस पर भरोसा कर उस लायक बनाती है, तो जनता के बीच ये क्या खड़े उतरने का काम करेंगे या नहीं।